जय हिंद दोस्तों। बहुत ही बड़ा डिसीजन राफेल विमानों को लेकर भारत सरकार लेने जा रही है, जिसे अगर फ्रांस ने मंजूरी दी तो रशियन जेट्स मैदान से बाहर हो ही गए समझो। आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता हो या भारतीय वायुसेना, सभी को राफेल काफी पसंद है। सिर्फ अपने कॉम्बैट डिजाइन के लिए नहीं तो किलिंग परफॉर्मेंस को लेकर भी राफेल इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा है। वैसे राफेल सेना पर इतना हावी हो चुका है कि अब नेवी भी अपने सबसे ताकतवर जंगी जहाज यानी एनएस विक्रांत के लिए राफेल की ओर ही देख रही है। वैसे देखा जाए तो एक विवादित डील में फंसा राफेल आज भारतीय वायुसेना की शान बन चुका है और इसी शान को अब मेक इन इंडिया का रूप देने की सोच भारत सरकार कर रही है। आपको बता दूं कि इसी हफ्ते आखिरी 3 राफेल भी भारत को डिलीवर कर दिए जाएंगे, जिसके बाद 36 राफेल विमानों की डील पूरी हो जाएगी। पर आप भी जानते हैं कि फिलहाल वेस्टर्न फ्रंट मोर्चे पर जो हालात है उसे देखते हुए 36 राफेल से काम नहीं बनेगा, तो हमें और भी ज्यादा फाइटर जेट्स की जरूरत है। अभी तो एमका और तेजस मार्क 2 विमानों को प्रोडक्शन लाइन में आने के लिए वक्त है और एमएमआर से टेंडर पर भी कोई फैसला नहीं लिया जा रहा। ऐसे ही वक्त बीतता रहा तो पाकिस्तान भी अपने फाइटर फ्लीट काफी बढ़ा चुका होगा। रशिया हमें जो प्लेन्स ऑफर कर रहा है वो तो चीन को पहले ही मिल चुके हैं, इसलिए उन्हें खरीद कर कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। अमेरिका अपनी तकनीक देगा नहीं और इसराइल में तो फाइटर जेट्स बनते ही नहीं। ऐसे में फ्रांस ही एक देश है जो शायद ही भारत को मना कर दे। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने यह तय किया कि वह फ्रांस के विदेश विभाग से बात करके राफेल को भारत में ही मैन्युफैक्चर करने की सहमति हासिल करे। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं किसी भी टेक ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा, बल्कि भारत सरकार का असल मकसद ये है कि वो दसॉल्ट एविएशन से लाइसेंस लेके राफेल विमानों को भारत में ही असेंबल करे, जैसे कि एचएल सुखोई विमानों को करता है। अब इससे होगा क्या, तो सेना जब चाहे अपनी जरूरत के हिसाब से राफेल विमानों को मॉडिफाइड कर पाएगी। देश में बनेंगे तो लागत भी कम होगी, प्लस राफेल को सुखोई की तरह इंडियन मिसाइलों से भी लेस किया जा सकेगा, जो कि फिलहाल नहीं कर सकते। रही बात फ्रांस की, तो लाइसेंस का कमीशन और राफेल के कल पुर्जों के ही पैसे हमें उसे देने पड़ेंगे, जो कि एक राफेल सीधे फ्रांस से खरीदने से काफी हद तक सस्ता होगा। अब आप बोलोगे कि फ्रांस इसकी परमिशन हमें क्यों देगा, इससे अच्छा तो वो अपने ही देश में राफेल विमानों को बनाकर हमें बेच दे। ऐसा करके वो कई ज्यादा पैसे कमा सकता है। वैसे बात तो सही है दोस्तों आपकी, लेकिन एक फाइटर जेट बनाना किसी अकेले इंसान का काम नहीं। हजारों मजदूर दिन रात काम करते हैं, तब जाकर 6 से 7 महीनों में एक जेट बनकर पूरा होता है। और आप भी जानते हैं कि एक विमान को बनाने के लिए कितनी टेक्नोलॉजी खर्च होती है। जरूर फाइटर जेट्स को बेच के करोड़ों कमाए जाते होंगे, लेकिन उतने ही निवेश भी करने पड़ते हैं। ऐसे में सिर्फ लाइसेंस के लिए कोई आपको बैठे बैठे करोड़ों दे रहा हो तो भला कौन इनकार करेगा। अमेरिका हमें लाइसेंस इसलिए नहीं देता क्योंकि हम अमेरिका के बजाय रशियन वेपन्स को ज़्यादा यूज करते हैं। नहीं तो ये बात तो आप भी जानते हैं कि जितने भी नाटो देश है उन सब देशों में F-35 अमेरिकी लाइसेंस के तहत ही बनाए जा रहे। देखा जाए तो इस प्रस्ताव से जितना भारत का फायदा है उतना ही फ्रांस का भी। फ्रांस बैठे बैठे भारत से पैसे कमाएगा और भारतीय सेना भी मनचाही संख्या में राफेल विमानों का निर्माण देश में कर पाएगी। देश में रोजगार बढ़ेगा, एविएशन इंडस्ट्री राफेल जैसे विमानों को मैन्युफैक्चर कर पाएगी और हो सके तो देश में बने दूसरे विमान भी राफेल की तर्ज पर ही विकसित किए जाए। वैसे आप क्या मानते हैं, क्या राफेल भारत में बनने चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।